किसी ने बहुत खूब कहा है कि अहंकार की शक्ति व्यक्ति को अपनी ऐसी छाया में बसा लेती है जहां उसे अपने चरित्र की सच्चाई दिखाई नहीं देती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सफलता हमारे जीवन में कभी ना कभी हम सबको मिलती है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस सफलता के आते हुए भी जीवन में विनम्रता को धारण करना, जीवन के अंदर शालीन रहना, ये एक बहुत बड़ा गुण है। दोस्तों, आज एक आपको अद्भुत कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी हमें आत्मनिरीक्षण की ओर लेकर जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि क्यों नहीं हम अपने मन के अंदर भी झांक कर देखें कि कहीं हमारे मन में भी इसी प्रकार से भावनाएं तो नहीं आती हैं। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति अनेकों अनेक देशों की यात्रा कर रहा था। दोस्तों, हर जगह जाकर हर देश के अंदर अनेक अनेक प्रकार की कलाएं सीखता। कहीं गया तो जाकर उसने शिल्प की कला के अंदर पारंगत हासिल की। दूसरे देश गया तो वहाँ संगीत की कला के अंदर उसने अपने आप को निपुण बनाया। इसी तरह दोस्तों, तीसरे देश गया तो वहाँ उसने चित्रकला सीखी, कहीं नृत्य कला सीखी। और दोस्तों, अलग अलग देशों को जाकर हर कला के अंदर उसके अंदर इतनी पावर थी, उसके अंदर इतनी समझ थी, उन कलाओं को बहुत सुंदर तरीके से अपने अंदर सीख लेता था, धारण कर लेता था। दोस्तों, आगे बढ़ता गया, लोग उसकी महिमा करते, हर जगह उसकी प्रशंसा होती। लेकिन लोगों की इस प्रशंसा को सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर अहंकार, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ये भावना आ रही थी कि मैं तो अद्भुत हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जिस कला के ऊपर मैं हाथ रखता हूँ वो कला के अंदर मैं निपुण हो जाता हूँ और किसी भी व्यक्ति को मैं पराजित कर सकता हूँ। और दोस्तों, अपनी इस प्रतिभा को लेकर, अपने इस टैलेंट को लेकर उसके अंदर बहुत अभिमान आ गया था। अनेकों देशों को क्रॉस करते करते दोस्तों, वो भारतवर्ष में जब पहुंचा तो एक महात्मा के पास गया और जाकर अपने ज्ञान की उपासना करने लगा और कहा कि गुरुवर, मैं तो बहुत ही निपुण हूँ, प्रतिभाशाली हूँ। हर देश में जाकर मैंने वहाँ की बेस्ट कलाओं को अपने जीवन में पारंगत किया है, अचीव किया है, हासिल किया है। मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसी कला बची है जिसके द्वारा मैं अपने आप को और मान सकता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आप बताइए कि यहाँ कोई ऐसी कला है जो मैं सीख सकता हूँ। वो साधु जो थे, महात्मा थे, उसके अभिमान को देखकर मुस्कुराने लगे। वो पहचान चुके थे। उन्होंने कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो, चलो अपनी कलाओं को प्रदर्शित करो। और एक एक करके उसने अपनी चीज़ों को, अपनी कलाओं को महात्मा के सामने रखा और बड़े गर्व से बोला कि वाह, देखो, मैं इससे श्रेष्ठ तो कोई नहीं है। तो महात्मा मुस्कुराने लगे। तब तक बहुत लोग आ चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम श्रेष्ठ किसी भी प्रकार से नहीं हो। तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार की कलाएं हैं, लेकिन जीवन की सबसे श्रेष्ठ कला अभी भी तुम्हारे अंदर नहीं है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बात सुनी तो व्यक्ति एकदम इरिटेट हो गया, क्रोधित हो गया, अपना आपा खो बैठा और कहा, आप गलत बोल रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कोई ऐसी कला नहीं है जो मुझे सीखनी बाकी है। और उसका क्रोध बढ़ता चला गया। वो महात्मा को अपशब्द तक कहने लगा। महात्मा मुस्कुराने लगे, शांत रहे। उन्होंने कहा, देखो, यही तो एक कला है जो तुम्हारे अंदर अब मिसिंग है। ध्यान रखना, सबसे श्रेष्ठ कला जीवन के अंदर चित्रकला, शिल्प कला और वास्तुकला, ये कलाएं नहीं होती। लेकिन एक कला जिसको अभी भी तुमने पारंगत नहीं किया है वो है स्वयं पर विजय की कला, यानी मन को नियंत्रित करने की कला। जैसे ही मैंने एक छोटा सा तीर चलाया तो तीर चलाकर देखा तुम्हारा मन कितना डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारा मन कितना परेशान हो गया और तुम क्रोधित हो गए। तुम अपने संयम को ही खो बैठे। तो तुम किस प्रकार के जीवन के अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हो? इतनी श्रेष्ठ कलाएं तुमने सीखी, लेकिन स्वयं को जब नियंत्रण करने की कलाएं ही नहीं है तो ये कलाएं तो बिल्कुल सारी कलाएं बेकार हो जाती हैं। महात्मा ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि तुम कहते हो तुम तीरंदाजी बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन कभी तुमने कोई ऐसा तीर अपने मन के लिए चलाया जो तुम्हारे अहंकार को भी नष्ट कर दे? नहीं। आज तुम छोटी छोटी बात पर अहंकारित हो जाते हो। तुम्हें अपमान की फीलिंग होती है, जैसे तुम अभी अपने आप को अपमानित फीलित कर रहे थे। महात्मा ने अपने प्यार से बात रखते हुए कहा कि पुत्र, बताओ, जिस प्रकार से तुम्हारे को जहाज बनाने की भी कला आती है, क्या तुमने अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर ऐसा कोई जहाज बनाया जो मन तूफानों के अंदर भी संयमित रहे, स्टेबल रहे? आज जरा भी परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं होती है, तुम्हारा मन परेशान हो जाता है, तुम अपने मन का ही आपा खो बैठते हो। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि तुम कितने सुंदर मकान बनाते हो, ये कला तुम्हारे अंदर है कि तुमने कोई ऐसा मकान बनाया जहां शांति बसती हो, जहां अहंकार अंदर ना आ सके। तुम इसमें पूर्णतः विफल रहे हो। इसलिए सच ही बताऊं तो तुम्हारी सारी कलाएं ही बेकार है, क्योंकि तुम्हारे को स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखने की कला अभी भी नहीं आती है। दोस्तों, वो लड़का मौन होकर उस महात्मा की बात को सुन रहा था।
उनका एक एक शब्द जैसे उसके मन उसकी आत्मा को चीर रहा था, विहीन कर रहा था। और दोस्तों, उसका मन बिल्कुल पसीज चुका था, पिघल चुका था। वो हैरान हो गया। महात्मा की बातों ने जैसे उसके दिल के हृदय के द्वार खोल दिए थे, उसके मन को ओपन कर दिया था और वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने कहा, बेटा एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति स्वयं के मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जो स्वयं को नहीं जीत सकता, वो विश्व को कभी भी जीत नहीं सकता। दूसरों को जीतने से पहले, विश्व की अनेक कलाओं पर निपुणता हासिल करने से पहले, सबसे पहले मन को नियंत्रण करने की कला, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की कला, अपना स्वामी स्वयं बनने की कला सबसे श्रेष्ठ कला है, वो तुम्हें आनी चाहिए। और ये कला हमारे जीवन के अंदर अभिमान नहीं लाती, ये कला हमारे जीवन के अंदर विनम्रता लाती है, हमारे जीवन के अंदर शांति लाती है, हमारे जीवन के अंदर निरंकारिता लाती है। छोटी छोटी बातों पर अभिमान नहीं लाती, हमें दूसरों को मदद करने की कला सिखाती है। इसलिए यदि तुम सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो भारतवर्ष से सबसे पहली कला जो तुम्हें सीखनी है वो है स्वयं पर नियंत्रण करने की कला, स्वयं के मन को जीतने की कला। और यही यहाँ के महात्माओं, यहीं के योग और राजयोग का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। ऐसा मन जो प्रशंसा के अंदर प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, और जो जरा सी नेगेटिविटी सुनते ही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो मन संयमित नहीं होता। ऐसा मन, अभिमान से प्रेरित मन, अपमान की फीलिंग को बार बार जीवन में धारण करता है, फील करता है, और ऐसा मन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को दबा सकता है लेकिन लोगों के दिलों और मनों पर राज नहीं कर सकता। इसलिए आज सबसे पहली कला जो तुम्हें सीखनी है वो है मन को जीतने की कला, मन को अपना मित्र बनाकर उसको नियंत्रण करने की कला। दोस्तों, उस लड़के ने यह बात सुनी और वो उन गुरु का, उन महात्मा का शिष्य बनकर वहीं पर विहार करने लगा। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे अपने मन में यही एहसास हुआ दोस्तों कि अनेक प्रकार की कलाएं हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन क्या आज हमने अपने मन को भी जीता है, अपने मन को भी नियंत्रण में किया है? दोस्तों, जितना सामान आज हम लोग अपने जीवन में बटोर रहे हैं, क्या हमारा मन उतना ही सुकून में रहता है, उतना ही संयम में रहता है? एक एक व्यक्ति अपने आप से पूछ कर देखिए। छोटी छोटी बातों पर अभिमान आना, हमारे मन को जैसे स्क्रैच लगना, हमारे जीवन के अंदर, संबंधों के अंदर मन मुटाव लाता है, परेशानियां लाता है, हमको दुखी करता है। और ऐसा मन दोस्तों कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए आज हम सब क्यों नहीं अपने जीवन के अंदर एक ही अभ्यास करें दोस्तों, और वो अभ्यास है अपने मन को शांत रखना हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में केवल स्नेह देना दोस्तों। ऐसा मन जब हमारा संयमित रहता है, ऐसा मन जो परमात्मिक शक्ति के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा बैलेंस रहता है दोस्तों, ऐसा मन ऊर्जावान होता है, ऐसा मन आनंद का अनुभव करता है, ऐसा मन सदा शांति का अनुभव करता है। और जीवन में जो भी कलाएं सीखने की कोशिश करता है उनको स्वतः ही अपने मन में, अपने जीवन में धारण कर सकता है, उनमें एक्सपर्ट बन सकता है दोस्तों, निपुण बन सकता है दोस्तों। है ना अद्भुत कहानी? सोचिए, अपने आप से पूछिए कि क्या स्वयं के मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की कला को मैंने पारंगत किया है? क्या आज मैं अपने मन का स्वामी हूं या मेरा मन मुझे चला रहा है? दोस्तों सोचिएगा, अनुभव कीजिएगा और लिखिएगा। बात बात की इस सीरीज में ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, और छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को दोस्तों बदल देती हैं। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।